इस विशेष वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के विवरणों पर चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइट्स पौधों के साम्राज्य का वह समूह है जो शैवाल एल्गी के बाद आते हैं। अब ब्रायोफाइट्स आमतौर पर पहाड़ियों में नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। अब इन ब्रायोफाइट्स को पौधों के साम्राज्य के उभयचर कहा जाता है। इन्हें उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पौधे मिट्टी पर रह सकते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए ये पानी पर निर्भर करते हैं। तो इनकी स्थिति उभयचर जानवरों के समान होती है। तो इस स्थिति में भी उभयचर जानवर भूमि और जल दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए, बाहरी निषेचन के लिए वे पानी पर निर्भर रहते हैं। और यही स्थिति इस विशेष मामले में भी मौजूद है। तो ब्रायोफाइट्स उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां स्पष्ट रूप से पानी मौजूद होता है। अब पौधे की संरचना की बात करें। अब जीवन में दो अवस्थाएं हो सकती हैं जो उपस्थित होती हैं। पहली अवस्था होगी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड या एन अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड या 2N अवस्था होती है। अब पादप जगत के सदस्यों में यह विशेष पीढ़ी परिवर्तन मौजूद रहेगा। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बदल जाएगा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में बदल जाएगा। और ब्रायोफाइट्स के मामले में यदि हम मुख्य पौधे के शरीर की बात करें तो वह गैमेटोफाइट होता है, यानी हैप्लॉइड अवस्था। पौधे की संरचना की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के मामले में यह शैवाल एल्गी की तुलना में अधिक विभेदित होती है। तो इसकी संरचना थैलस जैसी होगी। इसमें असली जड़, तना या पत्ती नहीं होती, लेकिन यह संभव है कि इसमें जड़ जैसी, पत्ती जैसी या तने जैसी संरचनाएं मौजूद हों। तो संरचना थैलस जैसी होती है, लेकिन फिर भी अगर हम शरीर के रूप की तुलना शैवाल से करें तो यह अधिक विभेदित होती है। अगला, अगर हम संरचना की बात करें तो यह प्रोस्ट्रेट हो सकती है, यानी जमीन पर फैली हुई। यह सीधी भी हो सकती है और यह एक कौशिकीय या बहुकोशिकीय राइजोइड्स के माध्यम से सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है। पौधे का शरीर, जैसा कि हमने पहले बात की थी, यह गैमेटोफाइट होता है, इसलिए यह हैप्लॉइड होगा। इसे गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एन होता है और यह गैमेट्स का निर्माण करता है, और इसी वजह से इसका नाम गैमेटोफाइट पड़ा है। अब लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। पुरुष लैंगिक अंग को एंथेरिडियम कहा जाता है और महिला लैंगिक अंग को आर्केगोनियम कहा जाता है। इसे आर्केगोनियम कहा जाता है क्योंकि इसका आकार फ्लास्क के जैसा होता है। ये पुरुष लैंगिक अंग या एंथेरिडियम, ये ऐसे गैमेट्स का निर्माण करेंगे जिन्हें एंथेरोजॉइड्स कहा जाता है, और ये द्विफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स होंगे। महिला लैंगिक अंग, जिसे आर्केगोनियम कहते हैं, ये एकल अंडाणु का निर्माण करेगा। तो ये वे गैमेट्स हैं जो निर्मित होते हैं। अब ये ब्रायोफाइट्स लैंगिक प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। तो इस मामले में पुरुष गैमेट्स यानी एंथेरोजॉइड्स पानी में छोड़ दिए जाते हैं और पानी में तैरते हुए ये महिला लैंगिक अंग यानी आर्केगोनियम के संपर्क में आते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि एन पुरुष गैमेट्स एंथेरोजॉइड्स महिला अंडाणु से मिलते हैं, जो इस विशेष आर्केगोनियम संरचना में उपस्थित होता है। अब संलयन, फ्यूजन होगा। एंथेरोजॉइड अंडाणु के साथ संलयित हो जाएगा, तो यह N+N होगा और एक द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब ब्रायोफाइट्स के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि यह जाइगोट जो जुड़वां कोशिका बनती है, वह तुरंत मियोसिस से नहीं गुजरती। तो एक बार जाइगोट बन जाने के बाद मियोसिस नहीं होगा और यह विशेष जाइगोट एक बहुकोशिकीय शरीर बनाएगा, और उस बहुकोशिकीय शरीर को ही स्पोरोफाइट कहा जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसका मतलब मुख्य पौधे का शरीर गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था। इस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट शरीर ने नर और मादा युग्मक गैमीट्स बनाए। इन युग्मकों ने आपस में मिलकर जाइगोट बनाया जो डिप्लॉइड था, और यह डिप्लॉइड जाइगोट बहुकोशिकीय शरीर बनाता है और उस शरीर को स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अब गैमेटोफाइट अवस्था डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अवस्था में बदल गई है। इसके बाद अगर हम स्पोरोफाइट की एक महत्वपूर्ण स्थिति की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के मामले में यह स्पोरोफाइट स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता।
यह गैमेटोफाइट भाग से जुड़ा रहेगा क्योंकि गैमेटोफाइट प्रकाश संश्लेषी है और स्पोरोफाइट इसी प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट भाग से पोषण प्राप्त करेगा। इसके बाद स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं मियोसिस विभाजन से गुजरती हैं और इसी तरह से हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स अंकुरित होंगे और चूंकि स्पोर्स एन थे, इसलिए फिर से मुख्य गैमेटोफाइटिक शरीर बनेगा और इसी तरह ब्रायोफाइट्स के मामले में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती हैं। महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हम लिवरवर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं और दूसरा है मॉसेस।